जय श्री राम, राधे राधे, श्याम मिला दे मेरे भाई। इससे बढ़िया नहीं। मुझे जो है एक बात सोचता हूँ, जो पति पत्नी होते हैं ना, इनका रिश्ता बड़ा कोमल होता, नाजुक भी होता और कोमल भी होता, और इनसे घनिष्ठ रिश्ता भी कोई नहीं होता। पृथ्वी पे इनसे घनिष्ठ रिश्ता भी कोई नहीं है और इनसे नाजुक रिश्ता भी कोई नहीं है मेरे भाइयों। वही आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो लव मैरिज या कोई भी शादी, अरेंज मैरिज, कोई भी शादी आप करते हो, जितना प्यार तुम्हारे अंदर 18 साल से लेके 25 साल या 30 साल की उम्र में आता है, पता, उससे अधिक प्यार जब मियाँ बीवी 50 साल के हो जाते हैं, 50, 48, 49, 50 साल के हो जाते हैं, तो मियाँ बीवी में तुम्हारे उस 18 से 25 साल से ज़्यादा प्रेम उस समय होगा दोनों मियाँ बीवी में। उस समय 18 से 25 साल के बीच में तो खटपट भी हो रही होगी, मगर जब 50 साल की उम्र होगी ना, तो दोनों जने प्रेम से जीवन जी रहे होंगे। हाँ, पप्पी लहरी के संगीत में हरे रामा हरे कृष्णा। तो यही मैं बता रहा हूँ मेरा भाई, एक अच्छी स्त्री भी मिलना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अच्छी स्त्री उसी मिलती है जो अच्छे कर्म करता है, ये भी लीगल है, मैंने देखा है। अच्छी स्त्री भी उसी मिलती है जो अच्छे कर्म करता है। एक स्त्री आपका 50 साल तक अगर साथ निभा रही है तो उससे बढ़िया स्त्री कोई नहीं है मेरे भाई, उससे बढ़िया घरवाली आपकी कोई नहीं है, अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब यह है कि आधा हिस्सा उसका भी है, आधा तुम्हारा। तो जैसा अर्धनारीश्वर भगवान भोले शंकर हैं, वैसे ही अर्धांगिनी का नाम क्यों दिया गया पत्नी को, कि अपने पति के हिस्से में आधा हिस्सा उसका भी होता है मेरा भाई, इसलिए अर्धांगिनी कहा जाता। कहीं पत्नी कह देते, कहीं अर्धांगिनी कह देते, कहीं श्रीमती जी कह देते, मगर ओरिजिनल बात जो है, जो मैं बता रही हूँ आपको, यही है। उस औरत को सोचो, उस घरवाली को सोचो कि जो तुम्हारे साथ 50 साल बिताए उसने, किस तरीके से बिताए, कैसे कैसे बिताए, और कहाँ तक तुम्हें ला के खड़ा कर दिया, और किन परिस्थितियों में तुम्हारे साथ पल बिताए, और किन परिस्थितियों में से तुम्हें निकाल के ऊंचा ला के खड़ा कर दिया। धन्य हो ऐसी घरवाली, ऐसी पत्नी के लिए धन्य हो। पर ऐसी के लिए बार बार नतमस्तक होता हूँ। ऐसी घरवाली हर एक को मिलनी चाहिए भाई। हमारे पास हमारी घरवाली है, सब चीज़ महफूज है। हमारी घरवाली बहुत प्रेम करती है भैया हमसे, हम बेकार झूठ बोलो बहुत। अगर घर में जाने से थोड़ा सा लेट होता हूँ तो 10 बारी फ़ोन कर लेती है, आ नहीं रहे, क्या बात है, कैसे, खाना खाओगे नहीं खाओगे, क्या करो। तो अकेले आदमी की ज़िंदगी नहीं होती मेरा भाई। जो आदमी समझ लेता है कि अकेला आदमी ज़िंदगी होती है, मैं नहीं मानता। जब तक दोनों पहियों में हवा है ना, नदी के 2 किनारे हैं, नदी के 2 किनारे हैं, ऐसे ही 2 पहिए हैं। जब तक साथ चलते रहेंगे, एक किनारे एक पहिया खराब हो गया तो दूसरा पहिया ज़्यादा दूर तक नहीं चलता है। यही मैं घरवाली की परिभाषा बताना चाह रहा था कि एक अच्छी घरवाली जो 50 साल तक तुम्हारे साथ रह ली, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है। नहीं तो अभी तो टाटा बाय बाय मैं ना रह रही, उसे लूट के ले जा, मार जा। अभी कल परसों एक व्यक्ति फांसी खा के मरा, बताओ। उसकी सासू माँ ने, उसकी घरवाली ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो फांसी खा के मरा। हमारे समय में वो जमाने ना थे, हमारे समय में तो चेहरे से पल्ला ही नहीं हटे करे था, कोई भी बड़ा आ जाया करता था, पल्ला नहीं थे। और आज तो संस्कृति बिल्कुल बेकार हो चुकी है। बहू तुम्हारे सामने मुँह घेर कर आकर आराम से बात करेगी, पहले वो संस्कृति नहीं थी मेरे भाइयों। मेरी बात गलत हो तो कमेंट में बताना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। वही बात सोच के कहता हूँ, ज़्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि नई जनरेशन को बुरा लगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
ने पहली जनरेशन तो इतनी अच्छी थी, इतने बढ़िया थे। अब वो जनरेशन बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि बाहरी पश्चिमी देशों की आबो हवा हमारे इंडिया के ऊपर हावी हो चुकी है, कल्चर हावी हो चुका। वहाँ के आदमी हरे राम हरे कृष्णा अपना रहे हैं, यहाँ के आदमी हाउ आर यू, आई एम फाइन। मेरे भाई इंग्लिश, वहाँ के संस्कृत पढ़ लें, यहाँ के इंग्लिश पढ़ लें, कितना अंतर हो चुका है मेरे भाई। वही वाली बात है, रही मन माया मरी न मन मरे, और मन मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरियर कह गए दास कर। इसी के साथ मैं आज की वाणी का समापन करना चाहता हूँ, और भी मुझे अभी बोलना है। ठीक है भाई साहब, जय श्री राम, राधे राधे, श्याम राधे। कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मुकेश।